राधे राधे दोस्तों। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत ना बहुत अच्छे से हुई थी, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था आगे जाके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। पूरे दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन घर का काम करना नहीं छोड़ती हूँ मैं। फिर 3 बजे मैं जाके सो गई थी और सो के जब उठी तो शाम के 7 बज रहे थे। तो मेरे को फ़ील हुआ कि यार मैं बहुत ज़्यादा लेट सो गई। दवाई खाई थी, पेन किलर खाई थी, तो उसमें पता है क्या नींद होती है। और अभी मैंने अपने दांतों में जो है फिलिंग करवाई है, फिर अभी कैप भी लगना है। तो उसमें जो दवाइयाँ मेरे को पेन किलर की दी गई है ना, उसमें नींद बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दांतों में सुबह सुबह दर्द हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैंने एक खुराक चाय नाश्ता करके ना दवाई खा ली। तो फिर वो जो है ना नींद आती है मुझे उससे। तो फिर जब मैं सो गई 3 बजे खाना वाना खा के सो गई, तो फिर मैं उठी शाम के 7 बजे। फिर मेरे को लगा बहुत लेट हो गई, फिर ना मैं पूजा पाठ कर पाई ना बहुत सारी चीज़ें। फिर फटाफट मैंने अपने लड्डू गोपाल को चाय बना के पिलाया। और तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे थे। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मैं बेटी को भी उठाऊंगी, पहले मैं कपड़े लगाऊंगी, घर के काम निपटाऊंगी फटाफट। तो मेरा यही काम होता है सुबह की, पहले घर की साफ़ सफाई देखना है। जो कपड़े हस्बैंड बच्चे सब निकाल के गए हैं, उनको मशीन में डाल के जो है धोने के लिए डालना रहता है मुझे। तो मैं सोची कि पहले इन सभी कामों को कर देती हूँ, जो फैले फैले काम होते हैं ना उनको पहले निपटा देती हूँ। उसके बाद जो है मैं कोई और काम करूँगी। तो फिर मैं बेडरूम में आ गई थी और बेटी अभी जो है चाय एक बार पी के उसके बाद जाके टीवी देखते देखते फिर दोबारा सो गई। क्योंकि एक बार उठो ना दोबारा ऐसे आप कोई चीज़ लगातार देखो तो आपको नींद आई जाती है। तो सुबह उठ गई थी। फिर उसके बाद चाय मैंने दी थी, सबको चाय दी थी एक साथ। फिर वो दोबारा जाके लग रहा है सो गई। तो फिर मेरे को लगा कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने उसको जगाया नहीं, सोने दिया। क्योंकि फिर अब मैं घर के काम निपटा के फिर आराम से जो है चाय बना के और साथ में पराठे बना के जब मैं उसको उठाऊंगी। तो फिर यहाँ पे ये वाला चादर भी सूख गया था। और सच्ची बताऊँ, मेरे जितने भी चादर मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ना, सब इतने बेकार निकले, सब मेरे चादर ख़राब हो गए हैं। ले दे के अब मेरे पास यही एक बेड शीट बची है। और गुस्सा भी आता है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि जाऊँ मार्केट से लेकर आऊँ, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं जाके लेके आ पाऊँ। 2-3 बार गई तो मेरे मन मुताबिक मिला भी नहीं। तो फिर मैं आ गई। भैया बोल रहे थे कि अच्छे कलेक्शन आने वाले हैं, जहाँ से मैं ये वाला चादर लेकर आई थी। तो वहीं से मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये इसका कपड़ा बहुत अच्छा निकला था। ऑनलाइन मैंने अब तक 6-7 जो है बेडशीट मंगा चुकी हूँ, लेकिन एक भी बेडशीट अच्छी नहीं निकली। सब ख़राब, रद्दी, रोवे निकल जाते हैं या तो फट फुट जाते हैं, सब बेकार। पैसा भी लगाओ और कपड़ा भी ढंग का ना मिले तो बुरा लगता है। तो अब ये देखो कि एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड रूटीन ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हाँ, चाबी अब मेरे अंदर ना चाबी सी भर गई है। अब सफाई, एक तो मेरे अंदर ना चुल बहुत ज़्यादा रहता है, कीड़ा रहता है। साफ़ सफाई का इन सब चीज़ों की वजह से ना मेरे पैरों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। क्योंकि मुझे घर गंदा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो यही सब रहता है सुबह सुबह हम लेडीज़ों का काम। फिर अब मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली ये जो मैंने लाइट लगाई थी ना ब्लू वाली, वो ख़राब हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे ना ब्लू की जगह पे ग्रीन लाइट लगा दूँगी। ग्रीन थी ब्लू थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हाँ ग्रीन ही है। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा किचन का मेकओवर किया जाए। और मंदिर के पास भी हस्बैंड ना बहुत पसारा फैला के रखते हैं, तो उसको भी जो है मैं थोड़ा सा सही करूँगी। एक मेरे पास पंखा आया था, नया पंखा आया था, तो उसका बॉक्स पड़ा हुआ था कई दिन से। तो मैंने सोचा कि उसमें चलो पेपर रैपिंग वगैरह करके थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना देते हैं। जो हस्बैंड की जहाँ पे पूजा का सामान जो यूज़ होता है, देसी घी वगैरह और भी अगरबत्ती वगैरह, तो उनको भी मैं उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। फिर यहाँ पे आटा भी फिल करना था, तो मैंने आटा वगैरह भी फिल कर दिया। फिर यहाँ पे जो है ये प्याज वगैरह था, तो इनको इनके छिलके उतार के रखूँगी, नहीं तो प्याज जल्दी ख़राब हो जाते हैं। छिलके उतारने से प्याज ख़राब नहीं होते हैं। तो इतने सारे छिलके निकले थे, तो प्याज के छिलके वगैरह मैं निकाल के रखती हूँ। और मिर्चियों की डंडी वगैरह भी निकाल के रखती हूँ फ्रिज में, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। और धनिया को तो मैं अच्छे से बांध के रैप करके रखती हूँ। मेरा धनिया कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा ही चल जाता है। जब मैं ज़्यादा धनिया लेके आती हूँ ना, वो नहीं चलता। मतलब थोड़ा धनिया लेके आती हूँ ना और उसको अच्छे से संभाल के रखती हूँ, तो वो ज़्यादा दिन तक चला जाता है। तो अब मेरा जो काम है वो घर की साफ़ सफाई है। पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। उसके बाद जो है मैं कोई और चीज़ करने के लिए सोचती हूँ। तो कूड़ा घर में इतने सारे निकल जाते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ।
तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों को बताने हैं, शेयर करने हैं, बट सोच रही थी कि क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के बारे में बात करके जिन जिन लोगों को हमारी परवाह ही नहीं है और जिनको अपने बेटे की परवाह नहीं है, तो वो अपने बहू की परवाह कहाँ से करेंगे। लोग सोचते हैं कि बहू ही ऐसी होगी तो सास ऐसी होगी, लेकिन क्या करे गाइज़, यहाँ पे मेरे आप हस्बैंड से ही पूछ लो, जब उनके घर वाले ही ऐसे हैं तो बहू क्या कर सकती है। जब जो लोग अपने बेटे के साथ नहीं अच्छे से हैं, जो अपने बेटे का वैल्यू नहीं करते, अपने बेटे का महत्व नहीं रखते, वो बहू का कहाँ से रखेंगे। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या अपडेट दूँ। चलो करते हैं बातें इस विषय में भी आप लोगों के साथ। पता है, दुनिया और रिश्तेदार यही सोचते होंगे कि ये बेटा बहू ही ख़राब होंगे, बहू ख़राब होगी तो बेटा जो है बहू की सुनता होगा, इसीलिए जो है बेटा भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो भाई मानते भी हैं, सुनते भी हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं अपने घर परिवार वालों के। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैंने तो बार बार रिश्ते बनाने की कोशिश करी है, जो बार बार वो लोग रिश्ते ना रखना चाहे, रिश्ते ना बनाना चाहे, उसको कंटिन्यू ना करना चाहे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहे, तो कब तक कोई झूठा रिश्ता निभाएगा। बस भाई मेरे बस की तो अब ये सब है भी नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकूँ, सह सकूँ। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनके भविष्य बनाने हैं, मेरे को उनके करियर देखना है। इन्हीं सब पचड़ों में रहूँगी तो जो है कैसे चलेगा भाई। अगर घर में टेंशन डिप्रेशन का माहौल होगा तो ना मेरे हस्बैंड काम कर पाएंगे, ना मेरे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, ना मेरे घर का माहौल हमेशा ख़राब ही रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्यों अपना टाइम और वक्त बर्बाद करें, जिनको आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन लोगों को आपके रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग एक बात मुझे बताना, सोच के बताना, या फिर अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा तो बताना। जो इंसान अपने बेटे का वैल्यू नहीं कर पा रहा है, अपने बेटे की मान सम्मान इज्जत की वैल्यू नहीं कर पा रहा, तो वो बहू की कहाँ से करेगा। आप लोग खुद ही सोच के बताना, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने घर के मेन सदस्य की वैल्यू ना करता हो, तो वो मेरी कहाँ से करेंगे वो लोग। बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। और सिर्फ़ और सिर्फ बेटियों की वैल्यू है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ भैया, बेटियों की और जो उनके बच्चे हैं उनकी वैल्यू है। और ऐसे ही मेरे को बुरा लगा था अपने बेटे के बर्थडे पे भी। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब ना कोई दादी होने का फ़र्ज़ निभाता है, ना कोई बड़े पापा होने का फ़र्ज़ निभाता है। मैं क्या बोलूँ, मेरा बेटा बाद में बोल के रह जाता है, रो के रह जाता है, या फिर कह के रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने बेटे के लिए कोई कमी छोड़ी है, लेकिन जो एक होता है ना कि हाँ मेरे लिए दादी ने ये किया, मेरे लिए बड़े पापा ये लेकर आए, तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में तो शायद कभी नहीं हो सकती। और ना मैं भूखी हूँ ऐसी चीज़ों की, पहली बात तो, ना ही मेरा बेटा भूखा है। मैंने अपने बेटे को वैसे भी समझा के रखा है कि बेटा जब तक हम लोग हैं ना, तब तक तुझे किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप सबको पता भी है कि हाँ हम जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कितना ज़्यादा उन बच्चों की अपनी केयर करते हैं। तो बस यही मेरे को आप लोगों को बताना था इसी बारे में कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे अभी कितना अच्छा सा हमने जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया, सब बुलाया भी अच्छे से। और उससे करवा चौथ पे भी जो है मेरी सास आई थी। कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, मैं तो कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। हर बार जब मैं कुछ देती हूँ ना, सूट वगैरह कुछ भी देती हूँ, तो वो ले जाके ना अपने रिश्तेदारों को मेरा वो सूट उठा के दे देते हैं वो लोग। तो अब आप ही बताओ कि मतलब कब तक इंसान बर्दाश्त करे और कितना कितना हद तक अपना कदम उठाए। और मैं कितनी बार अपने कदम उठाऊँ रिश्ते बनाने के लिए। अब तो मेरे से देखो भाई साफ बात है, झूठे रिश्ते मेरे से तो नहीं बनेंगे और ना मेरे से निभेंगे भी। तो ऐसे लोग चूल्हे भाड़ में जाए। और मुझे पता है कि उनके रिश्तेदार भी मेरे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ कमी सिर्फ बहू बेटों में नहीं होती है, कमी ऐसे लोगों में भी होती है जो खुद अपने मान सम्मान को कम करते हैं, अपने वैल्यू को कम कराते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था, तो यही सोच सोच के मेरे को ना थोड़ा सा अफ़सोस हो जाता है कि भाई कैसे मतलब मैं बार बार इन झूठे रिश्तों में फंस जाती हूँ। एक कदम आगे बढ़ाती हूँ तो कदम तो आगे बढ़ाते, हाथ भी पकड़ते, उसके बाद पानी में ले जाकर ढकेल देते हैं ऐसे लोग। मतलब शर्म आती है मुझे ये भी कहते हुए कि ऐसे लोगों से मैंने कभी मतलब कभी मैं जानती भी हूँ ऐसे लोगों को। चिढ़ होता है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के आंखों में आंसू देखे हैं। जब मेरे हस्बैंड
को इतना ज़्यादा नीचा दिखाया गया था ना, जो कि उनकी खुद की माँ ने दिखाया था। तो बहुत रोए थे वो, बहुत ज़्यादा ही रोए थे। मतलब 3 दिन तक मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। रीज़न वो लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे हस्बैंड की मान सम्मान की बात थी तो उन लोगों को भी मेरे हस्बैंड की मान सम्मान रखना चाहिए था, ना कि दूसरों के मान सम्मान के लिए झुकना चाहिए था। खैर ये सब तो बातें होती रहती है, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों के होने ना होने से। मेरे हस्बैंड को ज़रूर फ़र्क पड़ता था पहले, लेकिन अब उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनको पालना है, बड़ा करना है, उनके भविष्य, उनके करियर बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बॉक्स लिया, कटिंग किया, और ना मैं चिपकाने उपकाने का झंझट नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सा स्टेपलर मार दूंगी और ये बहुत जल्दी 2 मिनट्स में बन जाएगा। और नीचे मैं हॉट ग्लू गन से जो बचे हुए पार्ट होंगे उनको चिपका लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक अपना फ़ोन स्टैंड बनाया और दूसरा मैंने ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर दिया। तो बस अभी वीडियो और भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बस आज मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट की वीडियो शेयर करूँ, ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शेयर करूँगी। बस ये छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि अभी मेरे को खाना भी बनाने जाना है, तो मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अब आपको रख के दिखा देती हूँ कि ये कैसा मतलब लगता है। ये देखिए यहाँ पे स्टैंड बन गया। आप इस तरीके से किचन में काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी की वीडियो देखनी है तो बस इस तरीके से लगाइए, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं एक फेवरेट दी है उनकी वीडियो देखती हूँ यहाँ पे, जो कि DIY बहुत अच्छा करती हैं और अपने घर को, अपने किचन को बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन टिप्स वगैरह बहुत अच्छा शेयर करती है। तो मैं उन्हीं की वीडियो देखती रहती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैंने अपने सेंटर टेबल को इस तरीके से एक प्लांट वगैरह लगा के बॉटल वगैरह रख दिया था, ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो अगेन मैं यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजर मेरा बन के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे जो घी का डब्बा है, जो अगरबत्ती का डब्बा है, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सब जो फैले रहते थे ना ऐसे ज़मीन पे फैले फैले, मेरे को अच्छे ही नहीं लगते थे। बस यही है कि बनाने सब आता है, करने सब आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और टाइम निकाल निकाल के ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ। घर भी देखना है, खाना भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी, सब चीज़ें देखना है। तो फिर कैसे मतलब इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत मुश्किल से मैं तो टाइम निकालती ही निकालती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास तो इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं तो निकालती हूँ ना कि हाँ घर को ऑर्गेनाइज करना है भैया। दाल चावल सब्जी रोटी, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे घर की साफ सफाई करे और झाड़ू पोछा करे, हस्बैंड को नाश्ता टिफिन दिए, बस काम खत्म हो गया। खैर गाइस, मेरे चैनल